Hello students, hope you are doing great. I, Anil Banram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we are presenting video 18 of the chapter Accounting for Share Capital. We will be discussing part C of the topic 9 now. In this topic, we will take up a few practical questions on forfeiture of shares issued under pro rata allotment. Question number 21. Rathi Limited invited applications for issuing 1 lakh shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share. Amount per share was payable as follows. On application rupees 4 including premium of rupees 1. On allotment rupees 4 including premium of rupee 1. On first and final call balance amount. Applications were received for 1,50,000 shares and allotment was made to the applicants as follows. Applicants of 80,000 shares were allotted 60,000 shares. Applicants of 50,000 shares were allotted 40,000 shares. No shares were allotted to the remaining applicants and their application money was returned. Yatin, who belonged to category 2 and who had applied for 5,000 shares, failed to pay the allotment and call money. His shares were forfeited. Later, half of Yatin's forfeited shares were reissued at rupees 18 per share as fully paid up. Pass the necessary journal entries to record the above transactions in the books of राठी लिमिटेड. स्टूडेंट्स एक कंपनी है जिसका नाम है राठी लिमिटेड. उसने जो है 1 लाख जो है शेयर्स के अगेंस्ट में एप्लीकेशन फ्लोट करी मार्केट में. हर शेयर जो है 10 रुपये का था और उसके साथ जो है 2 रुपये पर शेयर जो है प्रीमियम मंगाया गया. अमाउंट जो है 3 इंस्टॉलमेंट में मंगाया गया. एप्लीकेशन के ऊपर 4 रुपये जिसके बीच में 1 रुपये प्रीमियम था. इसका मतलब हो गया 3 रुपये फेस वैल्यू के और 1 रुपया जो है प्रीमियम का. अलॉटमेंट पे भी 4 रुपये मंगाए गए सिमिलर टू एप्लीकेशन. 3 रुपये अगेंस्ट फेस वैल्यू और 1 रुपया प्रीमियम का. और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर जो है बैलेंस अमाउंट. सो इसका क्या मतलब है, 3 रुपये यहाँ है, 3 रुपये यहाँ है. सो इसका मतलब 4 रुपये जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगा लिए गए. उसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि एप्लीकेशन जो रिसीव हुई वो हुई 1,50,000. सो 1 लाख शेयर्स ही केवल अलॉट किए जा सकते हैं. उसके अगेंस्ट में एप्लीकेशंस आ गई 1,50,000 और जो है अलॉटमेंट जो है डायरेक्टर्स ने इस तरीके से करी. सो इसके बीच में 3 कैटेगरीज बना दी गई हैं. कैटेगरी 1 में जो 80,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किए थे उनको तो 60,000 शेयर दे दिए गए. और दूसरी कैटेगरी में जो एप्लीकेंट्स थे 50,000 शेयर्स के उन्हें जो है 40,000 शेयर्स जो हैं अलॉट कर दिए गए. सो 8 शेयर के अगेंस्ट में 6 शेयर यहाँ मिले या 4 शेयर्स के अगेंस्ट में 3 शेयर और यहाँ पे 5 शेयर जिसने अप्लाई किए थे उसे 4 शेयर दे दिए गए. नो शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स. सो अभी बात हुई है स्टूडेंट्स यहाँ पे केवल 80,000 जमा 50,000 1,30,000 शेयर्स की टोटल एप्लीकेशंस आई थी 1,50,000. सो 20,000 शेयर्स की अभी बात नहीं हुई है, 20,000 शेयर एप्लीकेशंस की. सो नो शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स. सो इसका क्या मतलब है, 20,000 शेयर एप्लीकेशंस को जो है उनका पैसा रिटर्न कर दिया गया. फर्दर एक इंफॉर्मेशन दी हुई है एक शेयर होल्डर के बारे में, यतिन. यतिन जो है वो कैटेगरी 2 यानी कि ये 50,000 शेयर्स जिनको 40,000 शेयर्स अलॉट हुए इस कैटेगरी से बिलोंग करता है. उसने अप्लाई किए थे 5,000 शेयर्स. सो 5,000 शेयर्स अप्लाई किए थे तो इसका मतलब उसको अलॉट हो गए होंगे 4,000 शेयर्स. ही हैज़ फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी. एप्लीकेशन का पैसा तो दिया लेकिन जो है अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया और उसके शेयर्स जो है फोरफिट कर दिए गए. सो अप्लाई अगर 5,000 किए थे तो 4,000 उसको अलॉट हुए होंगे और 4,000 के 4,000 शेयर्स जो है सारे के सारे फोरफिट कर लिए गए. फिर उन 4,000 शेयर्स में फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 4,000 के आधे यानी कि 2,000 शेयर्स जो हैं वो रीइशू कर दिए गए. 2,000 नहीं किए, 2,000 जो है रीइशू हो गए हैं और 18 रुपये के ऊपर हुए. तो इसका मतलब कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं किया गया. हमें जो है जर्नल एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है ऑफ द अबव ट्रांजैक्शंस. सो आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप फुल कंसंट्रेशन से जो है इस समरी को अंडरस्टैंड करेंगे. सो स्टूडेंट्स आइए जो है क्वेश्चन की समरी बना लेते हैं. सो क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 स्टेजेस हैं, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की. और अगर हम बात करें कि फेस वैल्यू का जो है एप्लीकेशन के ऊपर जो है 3 रुपये मंगाया गया है, अलॉटमेंट पे भी 3 रुपये मंगाया गया है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपये मंगाया गया है. हम प्रीमियम की बात करें तो एप्लीकेशन के ऊपर 1 रुपया, अलॉटमेंट के ऊपर 1 रुपया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर कुछ नहीं मंगाया गया है. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. एप्लीकेशन की हमने 3 स्टेजेस लिख लेनी है फर्दर कि कितना अप्लाई किया था, कितने शेयर्स अलॉट हुए और क्या एक्सेस था. अलॉटमेंट के टाइम पे हमने बात करनी है कि कितना पैसा ड्यू है,
कितना उसमें से एडजस्ट हो रहा है आउट ऑफ एनी एक्सेस, और कितना फाइनली रिसीवेबल होगा। इसी तरीके से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी कितना पैसा ड्यू है, क्या एडजस्टमेंट है और क्या फाइनली जो है रिसीवेबल है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दो कैटेगरी दे रखी थी, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। सो सबसे पहले हम कैटेगरी 1 की बात कर रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो 80,000 एप्लीकेशंस जो आई थी उनको जो है 60,000 शेयर जो अलॉट हुए। तो इसका मतलब 20,000 जो है शेयर एप्लीकेशंस का जो है एक्सेस है। और जब हम अलॉटमेंट की बात करेंगे तो हमने जो शेयर्स अलॉट हुए थे 60,000, हम केवल उसी की बात करेंगे। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर भी हम 60,000 जो शेयर्स अलॉट हुए उसी की ही बात करेंगे। सो हम बात करेंगे कि फेस वैल्यू के अगेंस्ट में कितना पैसा मंगाया गया है और प्रीमियम के अगेंस्ट में कितना पैसा मंगाया गया है। सो अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो 80,000 शेयर्स हैं और 3 रुपये जो हैं वो एप्लीकेशन के ऊपर मंगाए गए हैं। सो इसका मतलब 2,40,000 रुपये जो हैं एप्लीकेशन के साथ आ गया। शेयर प्रीमियम की बात करें तो 80,000 इंटू 1 यानी कि 80,000 रुपये। अब अलॉटमेंट की बात करते हैं तो 60,000 इंटू 3 यानी कि 1,80,000 रुपये, और 60,000 इंटू 1 यानी कि 60,000 रुपये। सो एक्सेस की बात करें तो 2,40,000 माइनस 1,80,000 60,000, और 80,000 माइनस 60,000 20,000 रुपये। अलॉटमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट, 60,000 इंटू 3 यानी कि 1,80,000 ड्यू रहेगा अगेंस्ट फेस वैल्यू, और 60,000 इंटू 1 यानी कि 60,000 रुपये ड्यू रहेगा अगेंस्ट प्रीमियम। अब हमने बात करनी है कि हमारे पास कितना एक्सेस पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स। तो 60,000 जमा 20,000, 80,000 रुपये हमारे पास एक्सेस पड़ा हुआ है। वो हमने एडजस्ट कर देने हैं जो पैसा हमने फेस वैल्यू के अगेंस्ट में मंगाया है। सो 60,000 जमा 20,000, 80,000 रुपये यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा और शेयर प्रीमियम में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। सो रिसीवेबल कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1,80,000 माइनस 80,000, 1,00,000 रुपये। और अगर हम शेयर प्रीमियम की बात करें तो 60,000 माइनस नील, सो 60,000 रुपये शेयर प्रीमियम के केस में आएंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। पैसा कितना ड्यू होगा, 60,000 इंटू 4 यानी कि 2,40,000 रुपये। शेयर प्रीमियम का जो है कुछ पैसा मंगाया नहीं जा रहा। एक्सेस हमारे पास कुछ है नहीं क्योंकि केवल 80,000 रुपये एक्सेस था, वो यहाँ सारा का सारा एडजस्ट हो गया। सो एडजस्टमेंट के लिए जो है ना तो फेस वैल्यू गैस में और ना ही शेयर प्रीमियम के गैस में कुछ भी है एडजस्ट करने के लिए। और फाइनल जो पैसा रिसीवेबल होगा वो होगा 2,40,000 रुपये, और शेयर प्रीमियम में कुछ आएगा नहीं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट कैटेगरी जो कि कैटेगरी 2 है उसकी बात करते हैं। नंबर्स की हम बात करते हैं तो 50,000 जो एप्लीकेशन आई थी उसके अगेंस्ट में 40,000 शेयर्स ही केवल अलॉट हुए। सो 10,000 शेयर्स एक्सेस हो गए। सो अलॉटमेंट के टाइम पे हम 40,000 शेयर्स की बात करेंगे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे भी हम 40,000 शेयर्स की बात करेंगे। आइए जो है हम इसको जो है अमाउंट में कन्वर्ट कर लेते हैं कि फेस वैल्यू के अगेंस्ट में और शेयर प्रीमियम अगेंस्ट में कितना कितना पैसा आएगा। सो स्टूडेंट्स, 50,000 एप्लीकेशन इंटू 3 रुपये यानी कि 1,50,000 रुपये, और 50,000 इंटू 1 यानी कि 50,000 रुपये अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो ये पैसा हमारे पास आ गया, लेकिन चूंकि शेयर्स केवल अलॉट हुए 40,000, सो यूटिलाइज हो पाएगा 40,000 इंटू 3 1,20,000 रुपये, और 40,000 इंटू 1 यानी कि 40,000 रुपये। एक्सेस स्टूडेंट्स देख लेते हैं, 1,50,000 माइनस 1,20,000, सो 30,000 रुपये एक्सेस हो गया, और 50,000 माइनस 40,000 10,000 रुपये एक्सेस हो गया शेयर प्रीमियम के केस में। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में चलते हैं अलॉटमेंट के टाइम पे, तो 40,000 इंटू 3, सो ड्यू हो रहा है फेस वैल्यू अगेंस्ट में हमारे पास 1,20,000 रुपये, और शेयर प्रीमियम में 40,000 इंटू 1 40,000 रुपये। अब स्टूडेंट्स देखिए कि कितना एक्सेस पड़ा हुआ है हमारे पास, 30,000 जमा 10,000, 40,000 रुपये हमारे पास एक्सेस पड़ा हुआ है। वो 1,20,000 में से एडजस्ट हो जाएगा। सो 40,000 रुपये हमने यहाँ एडजस्ट कर देना है, और शेयर प्रीमियम में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो फाइनल पैसा कितना आएगा, सो फेस वैल्यू अगेंस्ट में 1,20,000 माइनस 40,000 यानी कि 80,000 रुपये आएगा, और हमारे पास शेयर प्रीमियम में जो है 40,000 रुपये आएगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करते हैं। 40,000 शेयर्स में 4 रुपये, सो इसका मतलब है 1,60,000 रुपये जो है ड्यू है। यहाँ पर शेयर प्रीमियम का कोई पैसा मंगाया नहीं जा रहा, तो नील। एडजस्टमेंट के लिए स्टूडेंट्स रेफर करते हैं, हमने 40,000 रुपये एक्सेस था, वो पूरा का पूरा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पर जो है एडजस्टमेंट के लिए कुछ नहीं है, नील। शेयर प्रीमियम में भी नील। सो इसका मतलब 1,60,000 रुपये आएंगे फेस वैल्यू अगेंस्ट में, और प्रीमियम हो गया हमारा नील। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने याद होगा कि हमारे पास जो है 20,000 एप्लीकेशन जो है हमारे पास एक्सेस आई हुई थी, उसका जो है हमें पैसा जो है हमें रिफंड करना पड़ेगा। सो हमने पूरा का पूरा पैसा इसमें दिखा दिया है। 3 रुपये जो है फेस वैल्यू गैस में, और 1 रुपया एप्लीकेशन गैस में, मतलब 4 रुपये जो है हमें आए थे जो कि हमने रिफंड करने हैं। सो 80,000 रुपये जो है आए थे जो इन 20,000 शेयर्स के अगेंस्ट में वो यूटिलाइज नहीं हुआ, उनको कोई अलॉटमेंट नहीं हुई। तो ये पूरा का पूरा 80,000 रुपये जो है हमने
रिफंड कर देना है। स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन में जो है यतिन की बात हो रखी थी, जो कि कैटेगरी 2 का शेयर होल्डर था। सो आइए बात करते हैं इसके बारे में, किससे कितना पैसा आना था, कितना पैसा आया, क्या डिफॉल्ट किया। सो 5,000 शेयर्स जो हैं इसने अप्लाई किए थे, इसको अलॉट हुए 4,000। सो 1,000 शेयर्स जो है एक्सेस हो गए। सो अलॉटमेंट के टाइम पे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे हम 4,000 शेयर्स की ही बात करेंगे। पैसे के टर्म्स में हम देखते हैं कि फेस वैल्यू के अगेंस्ट में उसने कितने पैसे दिए और प्रीमियम के अगेंस्ट में उसने कितने पैसे दिए। 5,000 इंटू 3 यानी कि 15,000 रुपये आए फेस वैल्यू अगेंस्ट में, और 5,000 रुपये आए हमारे पास प्रीमियम के अगेंस्ट में। अलॉटमेंट कैसे हुई हमारे पास, अलॉटमेंट हुई 4,000 की, तो 4,000 इंटू 3 12,000 रुपये जो है फेस वैल्यू अगेंस्ट में एडजस्ट हो गए, और 4,000 इंटू 1 4,000 रुपये जो है वो शेयर प्रीमियम के अगेंस्ट में एडजस्ट हो गए। तो एक्सेस कितना हो गया, 3,000 फेस वैल्यू के अगेंस्ट में और 1,000 जो है शेयर प्रीमियम के अगेंस्ट में एक्सेस हो गया। सो आइए देखते हैं अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा ड्यू होगा। सो फेस वैल्यू की बात करें तो 4,000 इंटू 3 12,000 रुपये ड्यू होगा, और 4,000 इंटू 1 शेयर प्रीमियम के अगेंस्ट में जो है 4,000 रुपये ड्यू होगा। अब देखते हैं कि क्या हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट करने के लिए हमने यहाँ देखना है कि कितना एक्सेस है, 4,000 रुपये। सो ये पूरा का पूरा 4,000 जो है फेस वैल्यू अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाएगा, शेयर प्रीमियम में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। सो 12,000 माइनस 4,000, सो 8,000 रुपये इससे रिसीवेबल था, और शेयर प्रीमियम में जो है वो 4,000 रुपये रिसीवेबल था। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं तो 4,000 शेयर्स के अगेंस्ट में जो है 4 रुपये उसने देने हैं। सो इसका मतलब 16,000 रुपये उसने देने हैं, और प्रीमियम इस स्टेज में मंगाया नहीं गया है। एडजस्टमेंट के लिए कुछ पैसा है नहीं, क्योंकि केवल 4,000 रुपये था, वो पूरा का पूरा हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। सो एडजस्टमेंट नील है और शेयर प्रीमियम में नील है, तो पूरा का पूरा 16,000 रुपये जो है इससे आना है, जो कि नहीं आया, और जो है शेयर प्रीमियम में कुछ है नहीं। सो स्टूडेंट्स, इसमें हम ध्यान से देखें तो 15,000 जमा 5,000 20,000 रुपये इसने पे किए हैं। अलॉटमेंट का जो है 12,000 रुपये इसने नहीं पे किया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी 16,000 रुपये इसने नहीं पे किया। आइए स्टूडेंट, जस्ट फॉर रेफरेंस जो है कुछ हम इसमें नोट्स नंबर डाल देते हैं, जो आपको फर्दर जब सॉल्यूशन करते हुए आपको बहुत आसान होगा। तो कितना पैसा उसके पास आया उसे जो है हमने N1 और N2 में हमने डिनोट कर दिया, और जितना पैसा शेयर प्रीमियम अकाउंट में चला गया जो कि उसको कभी रिफंड नहीं होगा, उसे हम N3 से डिनोट कर रहे हैं, और जो पैसा उसने डिफॉल्ट किया जो उससे नहीं आया उसे हम जो है N4 और N5 अलॉटमेंट के लिए, और N6 से हम डिनोट कर रहे हैं फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो ये सब जो हमने रेफरेंसेस दिए हैं N1 टू N6, ये आगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब फॉरफिट करेंगे, तो ये जो है हमारे लिए क्वाइट यूजफुल होंगे। स्टूडेंट्स, आइए अब हम जर्नल एंट्रीज जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं। जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन मनी से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हमारे पास 1,50,000 जो है एप्लीकेशंस आई थी। सो 1,50,000 एप्लीकेशन के अगेंस्ट में एप्लीकेशन के ऊपर जो है 3 रुपये फेस वैल्यू के, 1 रुपये शेयर प्रीमियम का, यानी 4 रुपये मंगाए गए थे। सो बैंक में हमारे पास 1,50,000 इंटू 4 6 लाख रुपये आ जाएंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 शेयर एप्लीकेशन सबके ऊपर जो है 4 रुपये आए। सो 6 लाख रुपये जो है हम डेबिट कर देंगे। किसके अगेंस्ट आए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के अगेंस्ट में आए, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 6 लाख रुपए से। और उसके बाद इस ट्रांजैक्शन की एक नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹4 पर शेयर। जो नेक्स्ट एंट्री है वो एप्लीकेशन के पैसे को एडजस्ट करने की है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को जो है हमने डेबिट कर देना है। 1,50,000 शेयर के अगेंस्ट में जो है हमारे पास 4 रुपये आए थे, तो 6 लाख रुपए हो गए। सो इसको एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले जो है, जो हमने अलॉटमेंट करी है वो 1 लाख शेयर्स की करी है, और 1 लाख शेयर्स में फेस वैल्यू के जो है 3 रुपये हैं। सो इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जो है 1 लाख इंटू 3 यानी कि 3 लाख रुपये जो है हमने क्रेडिट कर देने हैं। बाकी जो 1 रुपया शेयर प्रीमियम के अगेंस्ट में आया है उसे जो है हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में क्रेडिट कर देना है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1 लाख शेयर्स इंटू 1 रुपी, इसका मतलब 1 लाख रुपए और क्रेडिट हो गए। फर्दर जो है स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में याद होगा कि कैटेगरी 1 के 60,000 प्लस 20,000 80,000 रुपीज़, और उसके साथ कैटेगरी 2 के 30,000 प्लस 10,000 रुपीज़ 40,000 रुपीज़, 1,20,000 रुपये जो हैं ये अलॉटमेंट में जाके ये एडजस्ट हो रहे हैं। सो आइए उस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000 प्लस 40,000 1,20,000 रुपीज़। ये तो अभी तक बात हुई हमारे पास केवल जो है
1,30,000 शेयर्स की 20,000 शेयर्स का पैसा जो है वो रिफंड कर दिया गया था। 20,000 शेयर्स इंटू 4 रुपीज़ यानी कि 80,000 रुपये। आइए उसके लिए जो है हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं टू बैंक अकाउंट 20,000 इंटू 4, 80,000 रुपये जो हमने रिफंड कर दिया। ट्रांजैक्शन के नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, excess application money received adjusted against allotment money and amount refunded to the unsuccessful applicants। स्टूडेंट्स आइए अब हम अलॉटमेंट की जो स्टेज है उसके पैसे को ड्यू करने की जो है अकाउंटिंग एंट्री डाल लेते हैं। अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने के लिए जो है हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है। 1,00,000 शेयर्स हैं और उसके ऊपर जो है 4 रुपये मंगाए जा रहे हैं, सो 1,00,000 इंटू 4 लाख रुपए हम डेबिट कर देंगे। और इसके लिए फेस वैल्यू पे क्योंकि 3 रुपये मंगाए जा रहे हैं तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को जो है हम 1,00,000 इंटू 3 यानी 3 लाख रुपए से हम क्रेडिट कर देंगे। और चूंकि 1 रुपया जो है वो शेयर प्रीमियम का मंगाया जा रहा है, सो उसके लिए हमने 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को हमने क्रेडिट कर देना है 1,00,000 शेयर्स इंटू 1 यानी कि 1,00,000 रुपए। नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे ट्रांजेक्शन की। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1,00,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹3 पर शेयर विद प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर। स्टूडेंट्स आइए अब हम अलॉटमेंट के पैसे को रिसीव करने की जो है अकाउंटिंग एंट्रीज पास करेंगे। सो पैसा हमारे पास कितना आएगा, आइए हम अपनी समरी को देखते हैं। सो अलॉटमेंट के बीच में जो है पोस्ट एडजस्टमेंट जो है कैटेगरी 1 में 1,00,000 जमा 60,000 यानी कि 1,60,000 कैटेगरी 1 का आना है। और कैटेगरी 2 का कितना आना है 80,000 जमा 40,000 1,20,000। सो 1,60,000 जमा 1,20,000 टोटल 2,80,000 हो गया। लेकिन इसमें से जो है यतिन ने जो है अपने 12,000 रुपये उसने पे नहीं किए हैं। सो इसका मतलब 2,80,000 माइनस 12,000 2,68,000 ही केवल बैंक में आएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट 1,60,000 मतलब कैटेगरी 1 का, 1,20,000 यानी कि कैटेगरी 2 का, और उसके बाद जो 12,000 रुपये नहीं आए वो हमने माइनस कर दिए। सो इसका मतलब बैंक में हमारे पास केवल 2,68,000 रुपये ही आए। और ये जो 12,000 रुपये जो नहीं आए इसको जो है कंपनी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेगी। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट जस्ट ये रेफरेंस के लिए स्टूडेंट्स N4 और N5 जो है 12,000 रुपये कॉल्स इन एरियर्स का पैसा नहीं आया। और जो 2,80,000 रुपये ये जो है जो रिसीवेबल है इसको हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 2,80,000 रुपये। नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर ₹12,000 ऑन 4,000 शेयर्स। स्टूडेंट्स अलॉटमेंट तक जो है पैसा आ गया तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो उसको जो है हम ड्यू करने की जो है अकाउंटिंग एंट्री पास कर देंगे। सो उसके लिए जो है हमने क्या करना है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को जो है हमने डेबिट कर देना है। 1,00,000 शेयर्स हैं और 4 रुपये जो है उसके ऊपर मंगाए जा रहे हैं फेस वैल्यू के अगेंस्ट में केवल। अब यहाँ पे जो है शेयर प्रीमियम कुछ नहीं है। सो 4 लाख रुपए इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट में हमने डेबिट कर देने हैं और इसी को जो है हमने टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देना है क्योंकि सिर्फ फेस वैल्यू से रिलेटेड ही पैसा मंगाया जा रहा है। नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1,00,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹4 पर शेयर। स्टूडेंट्स अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो पैसा आया है उसको रिकॉर्ड करने की एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। सो उसके लिए हमने बैंक अकाउंट में डेबिट करना है। कितना पैसा आना था हमारे पास आना था 4 लाख रुपए और उस 4 लाख रुपए में से जो है 16,000 रुपये हमारे पास नहीं आया है। सो इसका मतलब 4 लाख माइनस 16,000 इसका मतलब 3,84,000 रुपया बैंक में आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख माइनस 16,000 रुपीज़ 3,84,000 रुपीज़ जो है बैंक में आ गया। जो 16,000 रुपये नहीं आए हैं उसको जो है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में डेबिट कर दिए जाएंगे। रेफरेंस के लिए हमने नोट लिख दिया है N6 16,000 रुपीज़ और ये क्रेडिट हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में 4 लाख रुपीज़। नरेशन रिकॉर्ड हो जाएगी इसकी। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एंड इन एरियर्स फॉर 4,000 शेयर्स। स्टूडेंट्स आइए अब हम यतिन के जो शेयर्स फॉरफिट हुए हैं उससे रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो यतिन को 4,000 शेयर्स अलॉट किए हुए थे और 10 रुपये की जो है फेस वैल्यू है। सो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना है 4,000 इंटू 10 यानी कि 40,000 रुपये से। अब नेक्स्ट हमें ये देखना होता है क्योंकि इन शेयर्स में जो है अलॉटमेंट के टाइम पे और एप्लीकेशन के टाइम पे जो है शेयर प्रीमियम का पैसा भी मंगाया गया था। तो कुछ ऐसा है कि जो शेयर प्रीमियम में हमने पैसा मंगाया था और हमारे पास कैश में नहीं आया, तो हाँ अलॉटमेंट के टाइम पे हमें दिख रहा है कि 4,000 रुपये जो है हमने मंगाए थे वो जो है यतिन ने पे नहीं किए थे। सो ये जो है हमें रिवर्स करना पड़ेगा। सो इसके लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को जो हम डेबिट कर देंगे और 4,000 इंटू 1 1 रुपया था शेयर प्रीमियम का।
सो 4000 शेयर के ऊपर 1 रुपया, सो 4000 रुपये जो है हमने डेबिट कर देने हैं। अब हमने जो है नेक्स्ट अकाउंटिंग एंट्री स्टूडेंट्स डालनी होती है कि जो कंपनी के पास पैसा आया हुआ था उसको हम फोरफिट कर लेते हैं। सो कितना पैसा आया था, आपको याद होगा कि 5000 शेयर्स इसने अप्लाई किए थे और उन 5000 शेयर्स के ऊपर जो है उसने 4 रुपये पे किए थे, 3 रुपये फेस वैल्यू के और 1 रुपया जो है शेयर प्रीमियम का। सो फेस वैल्यू के अगेंस्ट में आ गए 15,000 रुपये और शेयर प्रीमियम के अगेंस्ट में आ गए 5,000 रुपये। सो क्या मैं ये 20,000 रुपये सीधा जो है जब्त कर लूँ, उसको जो है फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट कर दूँ? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि हमने ये भी देखना होता है कि शेयर प्रीमियम के पैसे का हमने ट्रीटमेंट क्या किया। यहाँ पे जो शेयर्स जब इसको अलॉट किए गए थे, शेयर्स कितने अलॉट किए गए थे? 4000। जब 4000 शेयर्स अलॉट किए गए और उसके अगेंस्ट में शेयर प्रीमियम का पैसा भी आ गया, तो उसे हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था। और ये रूल है सेक्शन 52 का, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक बार पैसा जो कैश में आया हुआ है और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जो है क्रेडिट हो गया, वो वापस रिवर्स नहीं हो सकता। उसकी कुछ सर्टेन कंडीशंस है, वो केवल उन कंडीशंस में ही जो है उसको यूज किया जा सकता है। सो यहाँ पे जो 20,000 रुपये आया है, वो 20,000 रुपये पूरा का पूरा कंपनी जब्त नहीं कर सकती। इस 20,000 रुपये में से क्योंकि 4,000 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में पहले ही क्रेडिट हो गया है, सो हमें ये 4,000 रुपये 20,000 रुपये में से माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 20,000 माइनस 4,000, केवल 16,000 रुपये ही कंपनी फोरफिट कर सकती है। सो हम इसको क्रेडिट कर देंगे टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट N1 प्लस N2, यानी कि 20,000 रुपये, लेकिन उसमें से 4,000 रुपये क्योंकि एडजस्ट हो चुके हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में, तो वो हम फोरफिट नहीं कर सकते हैं। सो इसका मतलब है 4,000 माइनस होके 16,000 रुपये जो है हमने क्रेडिट कर देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री सिंपल है, जो पैसा कंपनी ने कॉल्स इन एरियस में डाला हुआ है उसको हमने क्रेडिट कर देना है। सो 8,000 जमा 4,000 12,000, 12,000 जमा 16 28,000 रुपये। सो आइए जो है इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास कर देते हैं टू कॉल्स इन एरियस अकाउंट, और जिसे N4 प्लस N5 प्लस N6 जो हमारे पास पैसा नहीं आया, तो 28,000 रुपीज से हमने क्रेडिट कर दिया और नरेशन रिकॉर्ड कर लिया हमने इसकी। Being 4,000 equity shares issued to Yatin forfeited for non-payment of part of allotment and first and final call money. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे उसमें से जो 50% यतिन के, जो हाफ ऑफ द यतिन फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट ₹18 पर शेयर। सो 4,000 शेयर्स जो हैं उसको अलाउट हुए थे, 4,000 शेयर्स फॉरफिट हुए, 4,000 का आधा यानी कि 2,000 शेयर्स जो हैं री इशू कर दिए गए। और जब 2,000 शेयर्स री इशू किए गए तो 18 रुपये पे री इशू किए गए, यानी कि 10 रुपये फेस वैल्यू के और बाकी 8 रुपये शेयर प्रीमियम के। सो आइए इनकी जो है हम एंट्रीज रिकॉर्ड कर लेते हैं। जिनका फॉर्मेट हमने बना लिया, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फॉलियो डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले बैंक में पैसा आया, 2,000 शेयर्स री इशू हो रहे हैं, 18 रुपये हमारे को मिल रहे हैं। सो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना है, 2,000 इंटू 18, इसका मतलब 36,000 रुपये बैंक में आ गए, 36,000 रुपये हमने डेबिट कर देने हैं। क्रेडिट कर देना है हमने टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, 2,000 शेयर्स इशू हो रहे हैं, 10 रुपये फेस वैल्यू, तो 20,000 रुपये क्रेडिट हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, और बाकी 8 रुपये जो है वो शेयर प्रीमियम के हैं। तो इसका मतलब टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है 2,000 शेयर्स इंटू 8 रुपये, क्योंकि प्रीमियम आया हुआ है, सो 16,000 रुपये। नरेशन रिकॉर्ड कर लेनी है हमने इसकी, बीइंग री इशू ऑफ 2,000 शेयर्स एट ₹10 पर शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ ₹8 पर शेयर। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी शेयर्स का री इशू होता है हमें ये देखना है कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है। उस फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को आगे जो है शेयर्स को री इशू करते हुए अगर कुछ डिस्काउंट दिया गया है वो हमने माइनस कर देना है, और अगर उसमें जो बैलेंस बचता है उसे हमने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जो है हमने ट्रांसफर कर देना है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो है शेयर्स जो हैं 18 रुपये पे इशू हैं, यानी कि प्रीमियम पे इशू हैं, तो डिस्काउंट कुछ दिया नहीं हुआ। शेयर्स को जब हमने फॉरफिट किया था तो हमने जो है 16,000 रुपये जो है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट किए थे, उसका आधा यानी कि 8,000 रुपये जो है हमें डील करना है, और आइए उसकी जो है अकाउंटिंग एंट्रीज हम पास कर देंगे। सो हमने फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डेबिट कर देना है और क्रेडिट कर देना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। नरेशन रिकॉर्ड कर लेनी है, बीइंग अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 2,000 शेयर्स ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसका जो है अमाउंट कंप्यूटेशन करने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बता रखा था। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 4,000 शेयर्स ऑफ यतिन। 16,000 रुपये हमने फॉरफिट किए 4,000 शेयर्स के ऊपर, और उसके बाद हमने ये देखना है कि जितने शेयर्स री इशू हो रहे हैं, री इशू कितने हो रहे हैं 2,000। सो
अगर 4000 के ऊपर 16,000 रुपये हमने फॉरफिट किए हैं तो 2000 शेयर्स के ऊपर हमने कितना फॉरफिट किया अमाउंट। सो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑन 2000 शेयर्स जो है जो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में गया वो 16,000 डिवाइडेड बाई 2 8,000 रुपीज जो है वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है इन द फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। आगे हमने देखना है कि कितना डिस्काउंट हमने दिया है ऑन री इशू। डिस्काउंट तो हमने कुछ दिया ही नहीं है क्योंकि उल्टा प्रीमियम पे शेयर इशू है तो नील है। सो इसका मतलब है कि सारा का सारा पैसा जो है वो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है 8,000 माइनस नील विच इज 8,000 रुपीज। सो अमाउंट के कॉलम में हमारा आ जाएगा 8,000 रुपीज डेबिट और 8,000 रुपीज क्रेडिट। Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.